अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम पढ़ चुके हैं इंडेक्स नंबर और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं जी उसकी डेफिनेशंस के बाद हमने पढ़ी कुछ एग्जांपल्स। अब हम बात करेंगे मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर की। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। देखिए, हम इंडेक्स नंबर का मकसद क्या है बनाने का, ठीक है। जैसे इस दुनिया को बनाने का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मकसद था, ठीक है। इसी तरह हम जब कोई भी चीज़ बनाते हैं, से हम कोई बिरयानी बना रहे हैं या कोई रेसिपी ऐसी बना रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं, उस रेसिपी के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और उसको उसमें हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है कि पहले क्या डालना है, फिर क्या डालना है, फिर वो चीज़ बनेगी। और उस बिरयानी को हम बनाते क्यों हैं, उस दाल को हम बनाते क्यों हैं या उस सब्ज़ी को हम बनाते क्यों हैं, उसके पीछे पर्पज़ क्या होता है कि हमने अपनी भूख को ख़त्म करना है, ठीक है। तो पर्पज़ ऑफ इंडेक्स नंबर के बनाने का क्या पर्पज़ है वो भी हम देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर is to clearly specify that for what purpose the index number is being constructed। हमने सबसे पहले इसको वाज़िया तौर पर बयान करना है कि हमने किस मकसद के तहत इंडेक्स नंबर को बनाना है। A clear statement of purpose may solve many problems। देखिए, हमें अगर पता होगा कि हमने किस मकसद के तहत इस चीज़ को बनाना है, ठीक है, उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तो इससे क्या होगा कि हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें एक एग्जांपल देते हैं। इफ़ वी वांट टू स्टडी द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स ऑफ एनी प्लेस। अगर हम ये चाहते हैं कि हम क्या मालूम करें, हम स्टडी करें किन चीज़ों को, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स ऑफ एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें किसकी, वर्कर्स की, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वर्कर्स की, काम करने वालों की कितनी लागत आ जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द वर्कर्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। तो हम क्या कर रहे होंगे कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बनाना पड़ेगा ऑफ द वर्कर्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। किस कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़। देखिए कि कोई चीज़, कितनी चीज़ों को हमने डालना है, कितनी चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी है, इंतखाब करना है। तो जैसे इसके लिए हमारे पास बेसिकली कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है, ठीक है। बट इन स्टैटिस्टिक्स, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक जनरल रूल है। स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगे उतने ही ज़्यादा हम एक्यूरेट होते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जितना हम टाइम्स किसी चीज़ को बार बार करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा हम एक्यूरेट होते जाएंगे। बट ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लेकिन आप ये बात भी जानते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइटम्स को डालना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हमें उसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि बिरयानी में हमें ये कहा जाए कि अगर बिरयानी 1 किलो बनानी है, हम सुकून से बना लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये कहा जाए कि 5 किलो बिरयानी बनानी है तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इरविंग फिशर ने इस सिलसिले में एक बात कही, सेज डैट मोर देन 20 कमोडिटीज़ कैन बी यूज्ड, कि हम क्या करें कि किससे ज़्यादा, 20 से ज़्यादा कमोडिटीज़ को यूज़ करें, एंड 50 इज़ द मच बेटर वन। और 50 तक भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी 20 से लेकर 50 तक हम इसको यूज़ करें, ठीक है। इसने मोर देन 20 कमोडिटीज़ कहा, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें 20 to 50 की बात हुई है, ठीक है। द कमोडिटीज़ शुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। कहते हैं कि कमोडिटीज़ को हम कैसे लेंगे, चीज़ों की हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, किसके, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ पीपल यानी लोगों की टेस्ट के मुताबिक, उनकी जो जो चीज़ें उनको पसंद है उसके मुताबिक, उनकी आदत के मुताबिक, और हम उसको कंपेयर भी कर सकें, एंड शुड बी कंपेयरेबल, और वो कंपेयर भी कर सकते हों, ठीक है। नेक्स्ट,
अगली स्लाइड है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड्स। देखिए हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एक हमारा करंट पीरियड होता है, एक हमारा बेस पीरियड होता है। तो हमने जो सिलेक्शन करनी है बेस पीरियड का, जो इंतखाब करना है वो किस बेस पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द बेस पीरियड। द बेस पीरियड इज़ दैट पीरियड विच द अदर पीरियड्स आर कंपेयर्ड। कहते हैं कि बेस पीरियड क्या है कि इस पीरियड जो पीरियड हम ले लेते हैं इसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं और इससे बाकी पीरियड्स को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। टू मेथड्स आर अवेलेबल फॉर सेलेक्टिंग द बेस पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स बेस मेथड, दूसरा है चेन बेस मेथड। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड बेस मेथड की। फिक्स्ड बेस मेथड, क्योंकि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फिक्स्ड बेस होता है, यानी आपने एक बेस को स्टैंडर्ड रख दिया है, अब उसको चेंज नहीं करना। अब वही आपके पास क्या रहेगी, वही बेस सबके साथ कंपेयर होती रहेगी। इन दिस मेथड अ पीरियड इज़ फिक्स्ड है एंड ऑल अदर पीरियड्स आर कंपेयर टू डैट पीरियड। यही बात की हमने अभी। अ बेस पीरियड हमेशा शुड बी द नॉर्मल पीरियड होना चाहिए। इस बाय नॉर्मल पीरियड, इस नॉर्मल पीरियड का मतलब क्या है, इसमें किसी किस्म की स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का फैमिन्स कहते हैं सैलाब को, अर्थक्वेक कहते हैं जलजला, किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। इफ़ ए सिंगल नॉर्मल ईयर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास ऐसा ईयर अगर नहीं अवेलेबल है, ठीक है, कोई ऐसा साल ऐसा नहीं है कि जिसमें ये मसले मसाइल पैदा ना हुए हों, तो आपने क्या करना है, एवरेज कर लेना है ऑफ द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट ईयर्स एज बेस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे, ठीक। एवरेज करने से क्या होगा कि अब आपकी जो डाटा में थोड़ी बहुत तो वो चीज़ मौजूद होगी, लेकिन वो ज़्यादा जो इंटेंसिटी में थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। द बेस पीरियड इज डोनेटेड बाय पी नॉट एंड द बेस पीरियड क्वांटिटी बाय क्यू नॉट। थस द प्राइस रिलेटिव इज गिवन बाय पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में। इसी तरह हम बात करेंगे चेन बेस मेथड की। चेन बेस मेथड, इन दिस मेथड बेस पीरियड इज़ नॉट फिक्स्ड। इसमें बेस पीरियड आपका फिक्स नहीं होता, बट एवरी पीरियड इज़ कंपेयर्ड विद द प्रीवियस पीरियड। लेकिन हम हर जो करंट पीरियड होगा उसको कंपेयर करेंगे किससे, प्रीवियस पीरियड से। इन दिस मेथड एवरी पीरियड is divided by the preceding period and these are called link relative। इसको हम क्या बोलेंगे, link relative बोलेंगे। Thus link relative are converted back to a fixed base by multiplying the link relative without 100 between the 2 years। देखिएगा, अगर हमने लिंक रिलेटिव को फिक्स्ड बेस मेथड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लिंक रिलेटिव को बिटवीन द 2 years। किसको ओमिट करके, विदाउट द फैक्टर 100 को। इस प्रोसेस को हम चेनिंग प्रोसेस करेंगे। मतलब आपने पहले का लिंक रिलेटिव लिया, आपने पहले के लिंक रिलेटिव को ही चेन रिलेटिव बोल दिया, ठीक है। फिर आपने दूसरे का लिंक रिलेटिव लिया, मौजूदा का लिंक रिलेटिव, और पिछले का चेन रिलेटिव को आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, चेनिंग प्रोसेस। एंड द इंडिसेस कॉल्ड द, इस इंडेक्स को क्या बोलेंगे हम, चेन इंडिसेस। इफ़ द लिंक रिलेटिव आर इन द परसेंटेजेस द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 100। अगर आपका लिंक रिलेटिव परसेंटेजेस में है, जैसे मैंने अभी बताया था कि हमने क्या करना है कि पहले के लिंक रिलेटिव को चेन रिलेटिव बना के और फिर क्या करना है, मौजूदा के लिंक रिलेटिव और चेन रिलेटिव को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो वो यही बात कर रहा है कि लिंक रिलेटिव अगर आपका परसेंटेजेस में है तो प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेन स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में। तो उसमें एक सिलेक्शन ऑफ एवरेज भी है। मैं आपको पहले ही थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि हम पीछे पढ़ चुके हैं डिफरेंट एवरेजेस, जैसे कि अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इसको हमने डिटेल पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के भी चैप्टर्स में, ठीक है। इसके अलावा अब हमने इसको थर्ड ईयर के चैप्टर में भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा है। तो सिलेक्शन ऑफ एवरेज हमने कैसे करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एवरेज। कौन सी अप्रोप्रिएट है, कौन सी बेहतर है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं, जिनमें से अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, हार्मोनिक मीन है एंड ज्योमेट्रिक मीन है। अकॉर्डिंग टू द डाटा, गेटेड डाटा के मुताबिक वी कैन यूज़ एनी वन ऑफ द मेंशन एवरेजेस। हम कोई भी इनमें से एवरेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डाटा के लिहाज से ही हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम अगर जहाँ पे अरिथमेटिक मीन लगता है हमने वहीं अरिथमेटिक मीन पे लगाना है। आपने देखा होगा कि पिछले जब हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स पढ़े थे, इवन कि हमने ये इधर थर्ड ईयर के भी स्टार्ट में जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने इस बात को देखा था थर्ड चैप्टर में कि अरिथमेटिक मीन के भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, कहाँ पे लगता है कहाँ पे नहीं लगता है। इसी तरह मीडियन के भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, मॉड के भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, हार्मोनिक मीन के भी थे, ज्योमेट्रिक मीन के भी थे। ठीक है,